डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है फूड चेन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने इकोसिस्टम की टाइप्स, देयर एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ चर्चा की थी। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो फूड चेन एक्चुअली होता क्या है? फूड चेन इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये एक जीवधारियों का एक समूह है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है और स्वयं किसी अन्य तीसरे जीव के द्वारा खा लिया जाता है। फूड चेन में या खास श्रृंखला में जीवधारी अपने अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात यह खाने एवं खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है। इसमें एक जीवधारी दूसरे जीवधारी को खा लेता है और स्वयं किसी अन्य जीवधारी के द्वारा उसका भोजन बन जाता है। इंग्लिश में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ईटिंग एंड बीइंग ईटन। खास श्रृंखला जो है वो किसी भी प्रकार के इकोसिस्टम में चलने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। इकोसिस्टम चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, किसी भी प्रकार के इकोसिस्टम में चलने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर हम इसके फूड चेन के कंपोनेंट की बात करें कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन, जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोज में भी देखा था कि फूड चेन जो है वो जनरली प्रोड्यूसर्स जिनको हम उत्पादक कहते हैं और कंज्यूमर्स जिनको हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज में भी देखा था कि कंज्यूमर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर सामान्य रूप से किसी भी फूड चेन में भोजन को सिंथेसाइज करने का कार्य करते हैं।
ये एक वृक्ष मैंने यहाँ बनाया है और सनलाइट से ये जो सनलाइट की रेडिएशंस हैं वो ये ग्रीन प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं और वातावरण में उपस्थित CO2 और मृदा में उपस्थित जल की सहायता से यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को ये रिलीज करते हैं। यह प्रोसेस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के नाम से इसे हम जानते हैं या इसको हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स का जो मुख्य कार्य है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन को स्वयं बनाना होता है। इस प्रक्रिया में जो है जो एक प्राणदायक गैस जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं वो रिलीज की जाती है। तो प्रोड्यूसर्स का काम केवल फूड को सिंथेसाइज करना होता है और जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो इस प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो बनाया गया जो भोजन है उस पर डिपेंड रहते हैं। अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर जनरली जो हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स जनरली शाकाहारी प्राणी होते हैं और ये अपने भोजन के लिए प्लांट्स के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं। हर्बीवोर्स जैसे मैंने बताया शाकाहारी होते हैं और ये फूड चेन में कार्निवोर्स एनिमल्स के द्वारा अपना कार्निवोर्स एनिमल्स का ये भोजन बन जाते हैं। कार्निवोर्स और कार्निवोर्स को हम यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। कार्निवोर्स अगेन टॉप कार्निवोर्स जो फूड चेन में उपस्थित होते हैं उनके द्वारा खा लिए जाते हैं और इनको हम टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। तो फूड चेन में जनरली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर हो गए, प्लांट हो गए, प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स, और जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स आर आउट डिफरेंट टाइप्स, कई प्रकार के कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स या शाकाहारी प्राणी होते हैं जो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ये जनरली जो है कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं और ये अपने भोजन के लिए जो है शाकाहारी जीवों पर डिपेंड करते हैं। टर्सरी कंज्यूमर अगेन जो कार्निवोर्स होते हैं लेकिन ये टॉप कार्निवोर्स होते हैं, सर्वोच्च मांसाहारी जीव इनको कहते हैं और ये अपने भोजन के लिए या तो कार्निवोर्स पर डिपेंड करेंगे या ये डायरेक्ट हर्बीवोर्स को भी अपना भोजन बना सकते हैं। फूड चेन जो है वो मैंने जैसे बताया था, फूड चेन जो है किसी भी प्रकार के इकोसिस्टम में पाई जाने वाली एक चलने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। चाहे कोई सा भी इकोसिस्टम हो, पॉन्ड इकोसिस्टम हो, चाहे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे डेजर्ट इकोसिस्टम हो, ये जो फूड चेन है वो एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। अगर हम फूड चेन की बात करें तो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में जो है फूड चेन मिलती हैं। अगर हम देखिए सिंपल ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो फूड चेन होगी उसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर ग्रास जो कि प्रोड्यूसर की तरह कार्य करेगी। ग्रास के बाद मान लीजिए कि ये ग्रास हॉपर ने इसको अपना भोजन बनाया। ग्रास हॉपर यहाँ पर जो है प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ग्रास हॉपर के बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा वो मान लिया हमने फ्रॉग है।
फ्रॉग को जो है स्नेक ने अपना भोजन बनाया, तो स्नेक यहाँ पर जो है टर्सरी कंज्यूमर हो सकता है। और अगर फूड चेन में और भी कोई उपभोक्ता मौजूद है, जैसे यहाँ पर हम अगर पीकॉक को मान लें, तो पीकॉक जो है यहाँ पर क्वार्टरनरी कंज्यूमर हो गया या चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। तो ये ग्रासलैंड फूड चेन की बात थी। अगर हम फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम होता है उसमें चलने वाली फूड चेन की बात करें, तो देखिए यहाँ पर प्लांट्स हैं या ट्री अवेलेबल हो सकते हैं। इसके ऊपर भी देखिए इसको फीड करने के लिए मान लिया काव है, और काव को फीड करने के लिए देखिए यहाँ पर लॉइन अवेलेबल है। तो ये फॉरेस्ट की एक फूड चेन मैंने बनाया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पाई जाने वाली जो फूड चेन है। इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे प्लांट को रैबिट को जो है डॉग ने, और डॉग को जो है मान लिया वोल्फ ने, और वोल्फ को मान लिया लॉइन ने, है ना। प्लांट्स को रैबिट ने फीड किया, रैबिट को डॉग ने फीड किया, डॉग को जो है वोल्फ ने फीड किया, और वोल्फ को जो है लॉइन ने फीड किया। तो लॉइन यहाँ पर जो है वो टॉप कार्निवोर हुआ, है ना। ये जो है लॉइन यहाँ पर टॉप कार्निवोर की तरह कार्य कर रहा है। अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, तो उसमें जो चलने वाली जो फूड चेन है वो किस प्रकार की होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फाइटो प्लैंक्टन, जिनको हम हिंदी में पादप प्लवक कहते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन में जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी, डिनोफ्लैजिलेट्स आदि ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के बाद इसको जो फीड करेंगे वो होंगे जू प्लैंक्टन्स, इनको हिंदी में हम जंतु प्लवक कहते हैं। इसमें जनरली जो है कुछ प्रोटोजोन्स हैं, या कुछ क्रस्टेशियंस हैं, या कुछ सिलेंटेट्स भी हो सकते हैं, कुछ मोलस्क भी हो सकते हैं, जो जू प्लैंक्टन्स का निर्माण या जू प्लैंक्टन्स कहलाते हैं। जू प्लैंक्टन्स के बाद फिर देखिए इसमें स्मॉल फिशेस, और उसके बाद इसमें लार्ज फिशेस आती हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर प्रोड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है, जू प्लैंक्टन जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर, स्मॉल फिशेस जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो लार्ज फिशेस हैं वो टर्सरी कंज्यूमर का निर्माण कर रहे हैं। फूड चेन में हम बात करें तो इसमें एक स्टेप और आता है, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल को हिंदी में पोषक स्तर भी कहते हैं। और प्रीवियस वीडियोज में भी मैंने आपको ट्रॉफिक लेवल के बारे में बताया था कि व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल। तो पोजीशन ऑफ एनी organism in a food chain is known as trophic level of concerned organism। किसी जीवधारी की खास श्रृंखला में क्या स्थिति है वह उसका पोषण या पोषक स्तर बताती है। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये ग्रास है, ग्रास हॉपर, देन फ्रॉग, देन स्नेक, देन पीकॉक। ये एक सामान्य सी खास श्रृंखला है जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मिलती है। अगर हम देखें यहाँ पर ग्रास को, तो ये जो है इसकी पोजीशन ट्रॉफिक लेवल 1 है।
फूड चेन में इसकी पोजीशन पहली है क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 पर उपस्थित होंगे। फूड चेन में आगे बढ़े तो देखिए ये ट्रॉफिक लेवल 2 पर है। फ्रॉग जो है वो ट्रॉफिक लेवल 3 पर है। स्नेक जो है वो ट्रॉफिक लेवल 4 पर है और पीकॉक जो है वो ट्रॉफिक लेवल 5 पर है। जनरली जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो पोजीशन है वो ट्रॉफिक लेवल 2 पर ही रहती है, जबकि जो कार्निवोर्स हैं उनकी जो फूड चेन में पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। देखिए जैसे अभी यहाँ पर स्नेक की जो पोजीशन है फूड चेन में वो ट्रॉफिक लेवल 4 पर है। अगर हम एक इसी फूड चेन को मॉडिफाई कर दें तो स्नेक की जो ट्रॉफिक पोजीशन है जो T4 है, फूड चेन में जो इसकी पोजीशन है वो T4 से T3 पर आ जाएगी। जैसे देखिए ग्रास हॉपर, देन स्नेक और देन पीकॉक। यहां देखिए ग्रास जो है वो ट्रॉफिक लेवल 1 पर ही है और जो हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर थे उसकी भी ट्रॉफिक लेवल जो है T2 ही है, लेकिन स्नेक की ट्रॉफिक लेवल जो है T4 से T3 हो गई और पीकॉक की जो ट्रॉफिक पोजीशन थी जो 5वें ट्रॉफिक लेवल पर था वो 4 पे आ गया। जनरली जो कार्निवोर्स होते हैं उनका ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में बदलता रहता है, लेकिन जो हर्बीवोर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका ट्रॉफिक लेवल जो है किसी भी फूड चेन में हमेशा कांस्टेंट रहता है। फूड चेन में आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन। जनरली किसी भी इकोसिस्टम में जो फूड चेन होती हैं वो 2 तरह की फूड चेन हो सकती हैं। पहली जो है वो कहलाती है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी जो फूड चेन है उसको हम डेट्रीटस फूड चेन के नाम से जानते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन को हिंदी में जो है चारण खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं, जबकि डेट्रीटस फूड चेन को अपरदी खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अपरदी खाद्य श्रृंखला। ग्रेजिंग फूड चेन की अगर हम बात करें तो ग्रेजिंग फूड चेन में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा सन होता है। इन ग्रेजिंग फूड चेन जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमेशा सन होता है। जो ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो सन होगा। जनरली इस तरह की जो फूड चेन्स हैं वो जैसे ग्रासलैंड में भी पाई जाती हैं और फॉरेस्ट में भी पाई जाती हैं। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट या अन्य प्रकार के जो इकोसिस्टम्स हैं उनमें भी ये एक सामान्य चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें देखिए ग्रासलैंड में सबसे पहले हमने ग्रास की बात की। ग्रास को जो है रैबिट ने फीड किया, रैबिट को जो है वाइल्ड कैट मान लिया हमने, इसको जो है वोल्फ ने फीड किया और वोल्फ को लॉयन ने फीड किया। तो ये सिंपल एक ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल है जिसमें ग्रास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, रैबिट जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, वाइल्ड कैट जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, वोल्फ जो है टर्सरी कंज्यूमर है और लॉयन यहाँ पर जो है टॉप कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर कहलाता है। यहाँ पर जो सन है सन is the primary source of energy for the plants or
ग्रास। अगर हम डेट्रीटस फूड चेन की बात करें, डेट्रीटस फूड चेन की बात करें जिसको हिंदी में अपरदि खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, तो डेट्रीटस फूड चेन, यहां पर जो सन है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो सन है यहां पर वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं होता है। डेट्रीटस फूड चेन की अगर हम बात करें तो ये जो चेन है वो स्टार्ट होती है डेट्रीटस से, जिसको हिंदी में हम अपरद के नाम से जानते हैं। जनरली डेट्रीटस या अपरद होता क्या है, ये डेड बॉडीज होती हैं, ये डेड बॉडीज आइदर प्लांट और एनिमल, फॉलन लीव्स, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां टूट कर गिर जाती हैं वो भी जो है डेट्रीटस में परिवर्तित हो जाती हैं। ये सब मिलकर जो है वो डेट्रीटस का निर्माण करते हैं। और डेट्रीटस को जो फीड करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम डेट्रीवोर्स कहते हैं, जो अपरद को अपना भोजन बनाते हैं। और जनरली ये डेट्रीवोर्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें फंजाई, बैक्टीरिया या कुछ प्रोटोजोन्स भी शामिल हो सकते हैं। यह सब जो है डेट्रीवोर्स एनिमल्स हैं जो कि डेट्रीटस को अपना फूड बनाते हैं या अपरद को अपना भोजन बनाते हैं। और डेट्रीवोर्स को फीड करने के लिए कुछ और इंसेक्ट लार्वी वगैरह हो सकते हैं, या यहाँ पर कुछ मोलस्क हो सकते हैं, या कुछ क्रस्टेशियंस हो सकते हैं, या कुछ यहाँ पर अर्थवॉर्म भी हो सकते हैं। अगर डेट्रीटस फूड चेन को हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर देखिए, अगर ये एक्वेटिक रीजन में है तो यहाँ पर स्मॉल फिश हो सकती हैं और ये लार्ज फिश हो सकती है। अगर ये टेरेस्ट्रियल है तो ये अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म को फीड किसने किया, मान लीजिए स्नेक ने कर लिया, और स्नेक को फीड किया पीकॉक ने किया, तो ये डेट्रीटस फूड चेन है जो कि सूक्ष्म जीवियों से स्टार्ट होती है और लार्ज ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ती है। आगे अगर हम पढ़ें फूड चेन में तो एक क्वेश्चन आता है जनरली कि लेंथ ऑफ फूड चेन। जनरली फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या होती है वो जनरली 4 से 5 होती है, अर्थात किसी भी सामान्य फूड चेन में जो पोषक स्तर हैं उनकी जो संख्या है वो 4 या 5 हो सकती है। जनरली ऐसा होता क्यों है, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो इसको हम समझ पाएंगे। मान लीजिए ये कोई फूड चेन है, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक एंड पीकॉक। अगर हम इस फूड चेन में देखें तो इसमें ट्रॉफिक लेवल की जो संख्या है वो ट्रॉफिक लेवल जो है इसके अंदर वो 5 हैं। जितना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल अगर किसी फूड चेन में होंगे उसके जो टॉप कार्निवोर्स होंगे उनको उतनी ही कम ऊर्जा जो है अपने से जो नीचे पोषक स्तर पर जो जीव उपस्थित होंगे उनसे प्राप्त होगी। पोषक स्तर जितने कम होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी जो है टॉप कार्निवोर को मिलेगी।
तो इस लिमिटेशन को देखते हुए फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल की संख्या जो है 4 से 5 तक रखी गई होती है। एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन, इन्होंने एक एनर्जी का फार्मूला दिया था, या इसको हम कहते हैं लिंडमैन्स 10% रूल ऑफ एनर्जी। इन्होंने बताया था कि किसी ट्रॉफिक लेवल पर जो उपस्थित जीव होता है, अगर उसके अंदर 100% एनर्जी संचित है, स्टोर है, तो वो अपने फूड चेन में जो उच्च पोषक स्तर पर जीव उपस्थित होगा, या हम ये कहें कि जो उच्च पोषक स्तर पर जीव जो होगा वो इसको अगर खाता है तो उसको केवल 10% एनर्जी ही अपने जो एनिमल है इसको वो भोजन के रूप में खा रहा है उससे प्राप्त होगी, केवल 10%। देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। अगर ये ग्रास है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना भोजन बना रहा है या एनर्जी इसने स्टोर किया है, और इसके अंदर जो एनर्जी है अगर वो पूरा 100% है, तो जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जो इंसेक्ट या जो जीव है, जो इंसेक्ट है, उसको जो है एनर्जी केवल इस 100% का 10% ही प्राप्त होगा। 90% एनर्जी ये जो ट्रॉफिक लेवल 1 पर जो उपस्थित जीव है, जो ग्रास है, वो अपने रेस्पिरेशन और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज कर लेता है। अगर हम फर्दर बात करें तो फ्रॉग को इस 10% जो एनर्जी इंसेक्ट में जो स्टोर हुआ था उसका भी 10% मिलेगा, तो यहाँ पर एनर्जी केवल इसको 1% ही प्राप्त होगी। और उच्च पोषक स्तर पर उपस्थित जीव में देखें तो इस स्नेक को जो है जो एनर्जी वो जो मिलेगी वो 0.1% प्राप्त होगी, अर्थात 1 का 10%। और पिकॉक के ऊपर जो पिकॉक पर जाएं हम तो जो कि टॉप कार्निवोर है, इसको जो एनर्जी मिलेगी तो वो घटकर 0.01% रह जाएगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे पोषक स्तर पर, जैसे जैसे फूड चेन में हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, टॉप कार्निवोर की तरफ बढ़ते हैं या उच्च पोषक स्तर पर उपस्थित जीव की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको प्राप्त होने वाली एनर्जी की मात्रा कम होती जाती है। तो जीवों को अधिक से अधिक एनर्जी अन्य जीवों से प्राप्त हो फूड चेन में, तो फूड चेन की जो लिमिटेशन है वो जनरली 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल पर, या किसी फूड चेन में जनरली 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल ही पाए जाते हैं। अगर ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे तो उस पर जीवों को जो उच्च पोषक स्तर पर उपस्थित जीव होंगे या उच्च जो कार्निवोर एनिमल होंगे, जो टॉप कार्निवोर्स होंगे, उनको एनर्जी उतनी ही कम मात्रा में प्राप्त होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ फूड चेन के बारे में बातें बताई हैं। ये इसमें डेट्रीटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में मैंने बात की, ट्रॉफिक लेवल के बारे में मैंने यहाँ पर बात की, लिंडमैन का जो 10% का रूल है वो मैंने यहाँ पर आपको ब्रीफली समझाया है। लेकिन जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर लिंडमैन के रूल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो ये फूड चेन का टॉपिक यहाँ पर मैंने समाप्त किया है। आप इस चैनल को इसी प्रकार से देखते रहिए, हमारे वीडियोज को शेयर करते रहिए। ये हमारे लगभग अभी मोर देन 50 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। आप इस जो वीडियोज हैं उनको इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ये सारे जो वीडियोज हैं हमारे यूट्यूब चैनल में वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। थैंक यू।